नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह का बज रहे हैं 5:30, नहा धो लिया है, सब कुछ ओके है। और ये मैंने आपको दिखाया था कल, ये मेरा बहुत ज़्यादा फूलने लग गया हाथ, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या चक्कर हुआ। हमारे घर में क्या होता है, पहले हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, ये आपने नोटिस किया होगा। पहले लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ओके है। उसके बाद अचानक की चीज़ें पता नहीं क्यों निकलने लग जाती हैं। और होता है, चलो ठीक है, जैसा भी है उस परमात्मा की रजा है, जैसा हो ठीक ही होता है। तो क्या, जैसे अभी प्रभ का दांत निकलवाया, हमने कहा सब ठीक हो गया, ओके सब। उनका दूसरा दांत दर्द होने लग गया, सारी रात बेचारी अभी भी तड़पती रही। और फिर मम्मी का लगा ठीक हो रहे हैं, फिर दूसरे दिन फिर दर्द शुरू हो जाता है। अब मेरा ये हाथ लगा कि चलो नॉर्मल हो गया, अभी फूला नहीं है। ये देखो फूलने लग गया है ना, पता नहीं अब पूरा फूलेगा कि नहीं फूलेगा, ये नहीं। बाकी जोत बत्ती कर दी है मम्मी ना, ये अच्छा कर लेते हैं, इसमें धागा सा डाल के फिर वो उसमें से जोत जलती। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मैं मंदिर से बाहर आता हूँ, ये मेरा बाहर इंतजार कर रही है और ये दूसरे वाली खाने में लगी हुई है। इसने पहले खा लिया है तो पेट भर के यहाँ पे बैठी है। चिकनगुनिया का इलाज ढूंढने के लिए बाबा रामदेव जी की वीडियो लगा ली है, तो पापा जी देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, कौन सा देसी तरीका है, कौन सी देसी दवाइयाँ हैं। वो बता रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ इन्होंने बताई हैं देसी तरीके से, जिससे कि चिकनगुनिया जल्दी ओवरकम हो जाता है। तो मम्मी देख रहे हैं, पापा भी देख रहे हैं ना। नोबिता कैसे सोया दादी के ऊपर, अब कैसी तबीयत मम्मी? ठीक है बेटा, थोड़ी। और आज बाल बूल भी धो रखे हैं? हाँ, बाल धोए, द्वारे धोए थे, हफ्ता हो गया था। कितने दिन, एक हफ्ते के बाद धोए? हाँ, वो कल मैंने उस चंपी करवाई थी उसे। अच्छा, जो मालिश करने आए थे उनसे चंपी भी करवाई थी? ये मैंने बाद में करवाई दोबारा। मालिश कैसे करते हैं, बढ़िया करते हैं? अच्छे करते हैं। चलो बढ़िया। नोबिता देखो नए नए कपड़े पहन के कैसे बैठा है। गर्मियों वाली सभी शर्टें निकाल दी हैं, अब ये सर्दियों वाला सामान अंदर जा रहा है कि मैं इनको पहन लूँ टाइम पे। अगर सामने दिखते हैं तो पहन लेता हूँ, नहीं तो नहीं पहनता हूँ, है ना। और इनकी एक प्रॉब्लम पता क्या है, ये बाहर जाने वाले कपड़े भी घर पे पहन लेते हैं और खराब कर देते हैं। बाहर जाने वाला क्या कपड़ा होता है, कपड़ा कपड़ा होता है, ये नहीं होता। हाँ। अच्छा। हाँ। ये बड़ी अच्छी अच्छी है ये स्वेटर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये पहना हुआ। बढ़िया। हमने मतलब कि ये सोफा ना यहाँ पे सामान रखने के लिए बना रखा है अभी, मगर हमने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया है। एक और चीज़ मंगवाई है, अभी इसको खोल के सेट करेंगे तो हम इस पे अपनी जैकेट, थोड़े मोटे कपड़े टांग सकते हैं। क्योंकि हमारा बिल्कुल मन नहीं है हम कहीं भी कीले लगाएं यहाँ पे या हैंगर बनाए, काम खराब हो जाएगा। क्योंकि अभी ये भी बाहर जाएगा, ये भी यहाँ नहीं रुकेगा। ये जूते वगैरह पड़े हैं, ये बाहर जब हो जाएगा कलर पेंट तो बाहर जाएगा ये। जब होगा कलर पेंट, जब होगा तब इसको निकाल देंगे। हाँ, ये परमानेंट नहीं है, ये बता रहे हैं आपको। बाकी रिंग लाइट तो ये स्टैंड वगैरह तो रहेगा ही। यहाँ पे हम सोच रहे हैं स्टैंड आ जाए हमारा, जिसपे कपड़े टांगे जाएं। फिलहाल अभी ऐसे ही टिका देंगे कहीं पे, और कहीं पे हम कीले वगैरह नहीं लगाना चाहते, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जल्दी सेट करते हैं। हाथ का बुरा हाल होता ही जा रहा है, ये देखिए। इन को लग रहा था तो क्या ही हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं रिएक्ट ही नहीं कर रहा था ना उस चीज़ के ऊपर कि मेरे बड़ा लगा। उनको लग रहा था कि ये नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं हुआ। तो ये हुआ था भाई, ये देख लो। अपने हाथ में तो क्या है, दवाई लगा सकते हैं और तो क्या ही। पर अब अभी नहाने गई हुई है, जैसे वो आते हैं फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। होप्स हो कि, मैं तो यही दुआ करूंगा कि ऑपरेशन अभी ना करवाना पड़े, 1 महीना रुक जाए, करवा लेंगे मगर अभी ना करवाना पड़े, कुछ इस तरह का हल हो जाए। नोबिता के लिए तो बिछाया हमने यहाँ पे ये सोफा, ये देखो कैसे सो रहा है बंदर। वैद साहब जी क्या बना रहे हो रसोई में, है? गिलोय का काढ़ा। गिलोय का काढ़ा बन रहा है मम्मी के लिए। तो मम्मी की सेहत पहले से तो ठीक है, मम्मी बेचारी को आटा गूंदना पड़ रहा है। देखो मेरा हाथ ऐसा, नहीं तो मैं गूंद देता। आज मतलब कि अब काम बिगड़ गया है, तो चलो। सही बात, मेरी किस्मत तेरे को लगी। क्या? मेरी किस्मत ही लगी है। क्यों, आपकी किस्मत क्यों लगी? क्यों नहीं लगी? नहीं, मेरी नहीं। किस्मत की, मेरे को इतना आराम मिल रहा था। अरे जो होना होता है वो होना ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो आप। ये वो थोड़ा जोर नहीं लगा सकती उनकी प्रेगनेंसी के चक्कर में, तो ये इसे आप पैसे। तो आज हमने शादी में भी जाना है, तो उसकी भी तैयारी शुरू हो रही है। प्रभ अपनी साड़ी को सेट कर रही है, उनके साथ मैं हेल्प करवा रहा हूँ। हाँ, शादी में जाने के लिए साड़ी तैयार हो रही है। और ये नोबिता ने मेरे को दुखी कर रखा है कि मेरे को ऊपर चढ़ाओ। अगर इसको ऊपर चढ़ाऊंगा तो साड़ी के ऊपर जाके लेट जाएगा। ये इसीलिए आपको दुखी कर रहा है। हाँ, देखो तो सही, इसका मुंह देखो एक बार, हरकतें देखो इसकी। भी साड़ी बांधते हो ना, ये साड़ी के बीच। तो दोस्तों बात ये है कि हमें 2 शादी के कार्ड आए हैं, और आज ही के दिन दोनों शादियां हैं शाम को। और एक तो पटियाला में है, वहाँ पे मम्मी पापा जा रहे हैं, और एक चंडीगढ़ में, वहाँ प्रभ और मैं जा रहे हैं। तो ऐसे हमने एक दूसरे को डिवाइड कर लिया, और दोनों फंक्शन अटेंड हो जाएंगे और दोनों जगह हमारी हाजिरी भी लग जाएगी। मम्मी कब तैयार हो गए आप फिर? हमने अभी थोड़ी जाना है, हम 8 बजे जाएंगे।
आप 8 बजे जाओगे? हमें 2 घंटे जाने में भी लग जाएंगे ना, इसलिए अभी 5:30 से ऊपर हो गया टाइम। बाकी मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने ना इसका जो पानी वो भरा हुआ था मैंने वो सारा निकाल दिया। ये देखिए मैंने सारा पानी निकाल दिया है, क्योंकि ये आगे आगे फैल ही जा रहा था। वैसे कहते तो हैं कि नहीं छेड़ना चाहिए, कुछ भी हो सकता था, मेरे फेस पे पड़ सकता था, मेरे शरीर पे पड़ सकता था, कुछ भी हो सकता था, मगर मैं ऐसे हो गया, मैं ऐसे हुआ तो इस पे हाथ पे छींटे आ गए, तो उसकी वजह से ये जल गया। 3 उंगलियां ही हुई हैं। पहले तो मेरे को यही नहीं समझ आ रहा था जलन कहाँ कहाँ हो रही है, पूरे हाथ में जलन हो रही थी, तो फिर मैं पूरे हाथ में लगाया जा रहा था। एक रात तक पता लगा कि नहीं ऊपर की उंगलियां हैं, फिर उंगलियों में करने लग गया। फिर बाद में जब सूख साख के पता लगा कि पैर ये 3 उंगलियों में ज़्यादा हुआ है, और मिडिल फिंगर में ये जो बीच वाली उंगली है उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ठीक है, जो हो गया ठीक है। अब हम शादी में जाएंगे तो शादी करते हैं एंजॉय, और मम्मी यहाँ पे रेडी होंगे। कब आओगे? शाम को आओगे? देखते हैं शाम को आएंगे, अगर ज़्यादा लेट हो गए तो फिर मैं कल सुबह आऊँगा, है ना? हाँ, ठीक है, क्योंकि रात रात को को अच्छा बड़ा चोरी चकारी होती है, लोग लूट खूट भी करते हैं, लूट खसूट भी होती है। आजकल ज़माना कुछ इस तरह का हो गया, हमें थोड़ा बच के चलना चाहिए। रात को फिर अगर ज़्यादा रात होगी तो फिर वहीं रुक जाएंगे, ठीक है ना? अगर नहीं नॉर्मल लगा मेरे को टाइम तो फिर मैं घर आ जाऊंगा। नोबिता को पता लग रहा है हम जा रहे हैं। नोबिता ओए ओए तू अकेला रहेगा, आ आ आ। देखो क्या किया नोबिता ने, ये क्या किया? नाखून मार दिए। हाँ, उधर भी हाथ में भी। हाँ, जबरदस्ती गोद में ही चढ़ी जा रहा था। आप मेकअप कर रहे हो? मैं मेकअप कर रही हूँ। ओहो मेकअप क्वीन। दांत का दर्द बताओ कैसा आज? ठीक है। ठीक है। पेन किलर खाई है ना, उससे फर्क है। अच्छा अच्छा। फिर मैंने हार्ड कुछ नहीं खाया आज, सॉफ्ट ही खाया सारा कुछ। अभी तो मेरे को बड़ा वो लग रहा है, अभी तो बेस है ना ये सिर्फ। कितना टाइम लगाओगे और? 1 घंटा। पर अब 1 घंटे में हम बहुत लेट हो जाएंगे। नहीं हो जाऊंगी अब। आप अभी तक क्या कर रहे थे? मैं नाखून लगा रही थी। अच्छा, नेल भी लगाए हैं देखो इन्होंने, ये देखो। चलो जल्दी हो जाओ तैयार हैं। हमारा नोबिता, ये हमारी बिल्ली, तो कोई डर नहीं है किसी को एक दूसरे का। आप अभी तक तैयार नहीं हुए पापा? आप तो सब्जियां छीलने लगे हुए हो। हमने 8 बजे जाना है, 8 साढ़े 8 जाएंगे। हाँ, ये 8 बजे जाएंगे, 7 बज गए हमें तैयार होते होते। और मम्मी आप तैयार हो गए हो? मम्मी भी नहीं तैयार हुए, वो देख रहे हैं। सेहत कैसी है आपकी? ठीक है दोस्तों, हम शादी में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। नोबिता हमारा वहाँ बैठा है, बेचारा उदास हो रहा है। वैसे मैचिंग हो गई है नोबिता की भी हमारे साथ। तो आइए प्रभ जी दिखाइए क्या लुक है हम दोनों की। ओए होए होए, साड़ी पहनी है प्रभ ने, बड़ो बल बांध लग रही है आज। तो हम पिछली शादी में जब गए थे उस समय इन्होंने ग्रे साड़ी पहनी थी, और मैंने भी कुछ ग्रे सा इन्होंने पहनाया था। और ये हमने रिसेप्शन टाइम पे बनवाया था मेरे लिए, है ना? तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्होंने तो फिर भी 2-4 बार पहन लिया रिसेप्शन वाला, मैंने एक ही बार पहना, उसके बाद नहीं पहना। लड़कियां कहाँ पहनती हैं? अरे वो ये heavy लड़कों की है जिम्मेदारी है एक ही कपड़े को 1000 जगह पहनने की। इनकी जिम्मेदारी थोड़ी है ऐसी है। चाची सास की दी हुई साड़ी पहनी है मैंने। अच्छा, चाची सास ने दी है साड़ी वो वाली। यस। और ये इयररिंग्स गुरु भाई की वाइफ ने गिफ्ट किए थे, वो पहने हैं। और ये नेक पीस है, मैंने ऑनलाइन एक पेज से लिया था, ये पहना है। अपनी शादी वाला चूड़ा पहना है। और मैंने अपनी शादी के टाइम पे ये एक चूड़ा खरीदा था, उसके बाद मैंने कोई और चूड़ा खरीदा ही नहीं। 3 साल हो गए। और पैरों में अभी पैर चप्पलें पहन के जाओगे? नहीं, फ्लैट ही पहनने ना, तो जाते जाते पहन लूंगी। वैसे कमरे के साथ भी मैच हो रहा है, हाँ। है ना? नोबिता, हम नोबिता को मिस कर लेंगे बेटा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि रात को आ ही जाएं, ठीक है? हम वापस ही आ जाएंगे, अगर ज्यादा लेट हुए तब नहीं आएंगे। पैरों में ये पहना जा रहा है चमक छल्लो। मैंने भी फ्लीट ही पहन रखी है। देखो मेरे नेल पेंट के साथ मैच कर दी। ये सोच के लिया और लगाई होगी, मैच नहीं कर गई। पिछली बार पहले मैंने ब्लू वाली लगाई थी, वो भी मैच कर रही थी। चलो नाइस है। चलें जी, लेट हो गए बहुत ज्यादा। हाँ जी, देखो भलो भल बान। पेट मोटा लग रहा है। बाल ना बांध के अच्छे लगने थे, मेरे से बंद नहीं रहे। पापा क्या करने लगे हुए देख ना, कोई जड़ी बूटी बना रहे हैं। कुछ बना रहे हैं, कह रहे तिल्ले बना रहा हूँ कुछ देखा होगा। जूड़ी जाने से पहले दवाई लगाई जा रही है। ये पता बार बार पानी भर जा रहा है, फिर भर रहा है। हाँ, मैंने एक बार और निकाल दिया। दोस्तों पार्किंग में पहुंच गए हैं, और ये शादी है जीरकपुर में, और कोई फायदा नहीं हुआ इसका पानी निकालने का, ये बार बार फूल रहा है देखो।
मैं सोचा कि चलो शादी में जा रहा हूँ तो थोड़ा नॉर्मल लगेगा हाथ, मगर चलो ठीक है, इंसान तो हम वही है ना, फिर क्या हो गया। मगर ये जल रहा है, बहुत ज्यादा जल रहा है। ये है वो लड़का जिसकी शादी है। ये आजकल तो ट्रेंड ही है कि शादी से पहले फोटो खिंचवा के बाहर लगवाई जाती है। तो ये देखो, ये लगी हुई है फोटो। पैलेस तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये देखो सजावट भी कितनी अच्छी कर रखी है, अच्छा लग रहा है लुक सारा पैलेस का। अभी तो हम अंदर आए ही हैं, देख ही रहे हैं क्या कुछ है यहाँ पे। हम पैलेस में पहुंचे थे और ना वॉशरूम की साइड गए तो मैंने मम्मी को कॉल किया कि हम पहुंच गए। उन्होंने कहा था पहुंच के फ़ोन कर देना। मैंने फ़ोन किया तो उनकी आवाज़ थोड़ी हड़बड़ाई सी लगी, घबराहट सी लगी मेरे को। मैंने कहा कहीं बीमार ना हो गया हो, कुछ हो ना हो, आवाज़ें बहुत आ रही थी। तो पता ये लगा कि मम्मी और पापा का दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये एक बुरी खबर ऑन द स्पॉट हमें वहाँ पहुँचते ही मिली है। तो हम रुके नहीं है, किसी से नहीं मिले वहाँ पे, और जल्दी वापस अब भाग के वापस जा रहे हैं। और मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। उधर मैंने जो लोग थे उनसे बात की, उनको मम्मी को बोला फ़ोन पकड़ाओ। मम्मी ना और ही बातें करी, तुम कहाँ हो, तुम वहाँ करने क्या गए हो। मम्मी और ही बातें कर रही है, मतलब कि स्टेबल नहीं थे। पापा से बात की, पापा कह रहे थे कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, सब कुछ ओके है। स्कूटी हमारी बहुत बुरी तरह फूट गई है और एक्सीडेंट हो गया है, तो तू आराम से आ, कोई चक्कर। मैं क्या कैसे आराम से आ सकता हूँ, मैं कैसे रुक सकता हूँ ना। तो फिर इसलिए हम जा रहे हैं। और मैंने उनको बोला कि जो पैलेस था उसके एग्जैक्ट बाहर ही एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा मुझे सुनने में आया। तो अभी वो पैलेस के अंदर बैठे हैं, तो मैंने कहा वहाँ वेट करो, मैं आए 1 घंटे में पहुँच गया। तो अब मैं घर को जा रहा हूँ, तो उनको वहाँ से उठाते हैं, देखते हैं सिचुएशन क्या है। बाकी बातचीत करने में तो लग रहा था नॉर्मल, ठीक है, इतना नहीं हुआ, मगर पता नहीं है अभी कितनी चोटें लगी हैं, क्या होगा। क्योंकि मम्मी थोड़ी अजीब गरीब बातें कर रही थी, मेरे को उस चीज़ का डर लगा। और जो होना होता है ना, वो पता नहीं क्या आजकल हमारे साथ फैमिली में बहुत कुछ अलग अलग तरीके से हो रहा है, और हमें खुद नहीं समझ आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैंने उनको बोला भी था मेरे साथ चंडीगढ़ चलो, चंडीगढ़ की शादी में चलते हैं, या आप बोलो तो यहाँ पे हम दोनों चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भी, चंडीगढ़ आप चले जाओ, हम यहाँ चले जाते हैं, कि पापा ने सुबह ड्यूटी जाना, ये बात हुई थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम अपना बेफिक्र होके इधर आ गए और वो स्कूटी में उधर चले गए। तो अभी वो भी पहुंचे थे, हम भी पहुंचे थे, तो ये हो गया। बाकी बाद में वहाँ जाके देखते हैं। ये दोस्तों कितना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है इनका, पूरी स्कूटी ख़राब हो गई है, ये देखो। मगर ये है कि ये चल रही है फिर भी, नीचे तो टूटी है। मेरे को कैसे लगे अंदर, मेरे को तो कुछ पता ही और नहीं है। और जब पीछे प्रभ आप जाके अंदर चेक करो क्या कहाँ चोट लगी। दवाई ले आओ, कोई गए भी नहीं बेचारे, अकेले यहाँ से कहाँ पहुँचे, दवाई लेने भी दे रहे। पहले भी लगी चोट है ना हाथ में, सूज भी आ गई। हाँ सूज आई है, तो एक यहाँ पर लगी है, यहाँ पर ये चीज, हाँ ये सूज ऐसे एक लो थोड़ा यहाँ करते हैं दोबारा। आँखों में घुल जाता है वो। जो रुई ला के ना साफ कर वो दें। हैगी या बीटाडीन हैगी? तो घर में आ गए, मम्मी पापा के अभी सेका सा कर रहे हैं, तो उनके चोटें आई हैं, मगर इतनी नहीं चोटें आई, बचाव हो गया, बहुत ज़्यादा बचाव हो गया। पापा के भी यहाँ पे चोट आई, मम्मी के भी यहाँ पे चोट आई, तो थोड़ी बहुत नीचे आई, पैरों में आई है ना। और स्कूटी का कुछ भी नहीं बचा, इतना कुछ होने के बावजूद वो ठीक हैं दोनों, ओके है। और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं इसलिए साथ के साथ ही वापस आ गया। बस बस टच करने ही गए थे हम वहाँ पे, और सोच सकते हैं कि ऐसा कर लेते, वैसा हो जाता, हम दोनों एक साथ चले जाते, या हम इधर आ जाते, हम एक ही शादी पे चले जाते, बोला था इधर वाली शादी पे चले जाते, या कुछ भी जो होना होता है वो हो रहा है। और इस समय हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं,
और आपको पता ही है, देखो ये मेरा हाथ भी कैसा हुआ पड़ा है ना। तो मम्मी बीमार हैं, पर्व का दांत का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आज एक्सीडेंट हो गया। इन सभी चीज़ों से करना क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। हमारी फैमिली है वो आप हो, और आपको पता है कि हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। पॉजिटिविटी ऑन टॉप है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो गया सो हो गया, तो हमें आगे की तरफ देखना होता है। तो ठीक है, बाकी अभी सब ओके है। ये बड़ा दर्द कर रहा है जल रहा है। और ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, और होप सो जल्दी कुछ अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी बातचीत आपके सामने कर पाएँ। अभी थोड़े दिनों से यही रोना धोना ही चल रहा है, तो झेल लो थोड़ा दिन, है ना। और आप सभी की दुआएं हमें मिलती हैं, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।